16, 17, 18 अप्रैल 2026 को जो हमारा बजट सत्र था उसको एक्सटेंड करके स्पेशल सिटिंग की परमिशन लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन साहब ने दी। उसके तहत 16 अप्रैल को हम लोकसभा में एक अमेंडमेंट लेकर के आए जिसको हम कहते हैं 131वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसके तहत हमारे लोकसभा की सीटें बढ़नी थी। जो एग्जिस्टिंग सीट थी उसके जस्ट 50% एंड अबाउ एक फॉर्मूला था जिसके तहत सीटें बढ़नी थी। और जब जो बढ़ी हुई सीटें और एग्जिस्टिंग सीटों को जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही थी वो 815 आ रही थी। अभी वर्तमान में 543 हमारी लोकसभा की सीट है। 272 की हम बढ़ोतरी कर रहे थे, 815 आ रही थी और 815 का हम जब 33% निकालते हैं तो वो 272 आता है। तो 272 सीटें लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती। ये संविधान का संशोधन था, ये संविधान का संशोधन था। और 2029 के बाद जितने भी विधानसभाओं के चुनाव होने वाले थे उनमें भी इसी फॉर्मूले के तहत विधानसभाओं की सीटें बढ़ने वाली थी। और उसके साथ एक दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में चूंकि वो विधानसभा है और वो सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इसलिए पहले वाला जो अमेंडमेंट था वो मेरे मंत्रालय लॉ एंड जस्टिस का था। दूसरे वाला अमेंडमेंट गृह मंत्रालय का था, मतलब गृह मंत्री जी का अमेंडमेंट था वो। और एक तीसरा बिल था जो मेरे मंत्रालय से संबंधित था जिसको हम परिसीमन बिल कहते हैं, विधेयक, डिलिमिटेशन बिल। वो डिलिमिटेशन जो बिल है उसके तहत ये प्रावधान है कि चीफ जस्टिस जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनमें से किसी एक को नामित करते हैं। उसमें प्रावधान है बिल में कि या तो सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को भी नामित करें भी ये रहेगा, वो तो चेयरमैन होता है। और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, दोनों में से एक होता है, वो भी नामित कर सकते हैं, खुद भी रह सकते हैं, नहीं तो एक इलेक्शन कमिश्नर, उनके दो और हैं साथ में, उनमें से किसी एक को रख सकते हैं। और जब वो राज्यों में जाता है डिलिमिटेशन कमीशन, तो उस राज्य का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उसका मेंबर होता है। 5 MP उस राज्य के एसोसिएट मेंबर होते हैं, 5 MLA उस राज्य के MLA और MLC एसोसिएट मेंबर होते हैं। यही प्रावधान जब जब डिलिमिटेशन हुआ है इस देश में तब तब रहा है और इसी प्रावधान के तहत ही हम बिल लेकर के आए थे। और ये विपक्ष के लोगों ने विशेष करके अलग अलग स्टैंड लेकर के, जैसे समाजवादी पार्टी स्टैंड बदल दिया, वार्ता करी तब तो अलग बात थी कि बोला ठीक है, और जब चर्चा में आया तब कहा कि मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दीजिए, तो वो तो संविधान में प्रावधान ही नहीं है। एक मिनट, उसके बाद DMK ने कहा कि दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा। हमारे गृह मंत्री जी ने खड़े होकर के कहा कोई नुकसान नहीं होगा, जो ताकत आज है, मैंने भी कहा जो ताकत आज है वही ताकत बनी रहेगी दक्षिणी राज्यों की। और किसी ने कोई स्टैंड लिया, किसी ने कोई स्टैंड लिया, और महिलाओं को अधिकार जो मिलने वाला था लोकसभा और विधानसभाओं में उसको गिरा दिया। गिराने के बाद वो जश्न मनाने लगे। आश्चर्य हुआ हमें।